Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना करवाई थी। सही बोल रहा हूँ ना? क्या मैं उम्मीद करूँ सभी लोगों को लेंस निर्माता सूत्र समझ में आता है। लेंस निर्माता सूत्र हम लोगों ने जो स्थापित किया था उसका सूत्र जो आया था 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस। इसमें म्यू क्या था? लेंस का अपवर्तनांक। लेंस का अपवर्तनांक। R1 R2 क्या था? त्रिज्या। सेम क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाऊं। लेंस निर्माता सूत्र के बाद अब हम आगे की कहानी कहेंगे, ठीक है? ध्यान से देखेंगे सब। इसके बाद मेरे को अगला प्रश्न वो बोल रहा है लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। यही बोल रहा है ना? लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। इससे पहले कि मैं लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक बताऊं, आपको याद होगा आज से कुछ दिनों पहले जिस दिन मैंने चैप्टर शुरू किया था उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे आपको बताया होगा एक बड़ा सा नोट, जिसमें मैंने आपको ये बताया था, अगर याद हो तो आपको, अपवर्तनांक, समानुपाती घनत्व, समानुपाती 1/4, समानुपाती 1/ताप, बोलो भैया, समानुपाती 1/IC क्रांतिक कोण, बोलो भैया, समानुपाती 1/लैम्डा, बोलो भैया, समानुपाती 1/f, बोलो भैया। ये सब बातें आपको बताई थी। IC तो समझ में आ गया था आपको, क्रांतिक कोण का पढ़ा दिया। ये कहाँ से आया ये समझ लो। कल लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना करी थी आपने। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू और एफ एक दूसरे के कैसे हैं? समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती। ये रहा म्यू और ये रहा एफ, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? मुझसे कह रहा है लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। इस फोकस दूरी को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं? तो अपरेक्ष प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर, बोलो, अपरेक्ष प्रकाश की। अब आप ही बता दो, तरंग दैर्घ्य बढ़ा दूंगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी क्योंकि समानुपाती। क्लियर? तरंग दैर्घ्य कम करूंगा तो कोई मुझे बता सकता है? इसको अपरेक्ष प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भी बोल सकता हूँ या फिर इसको इनडायरेक्टली अपरेक्ष प्रकाश के रंग पर। मुझे बता सकते हो फोकस दूरी सबसे अधिक कौन से रंग के लिए होगी? समझ गए क्यों? क्योंकि समानुपाती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए लाल रंग की फोकस दूरी सबसे अधिक होगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? या तो ऐसे बोल दो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर, या फिर ऐसे बोल दो प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर। क्लियर? कोई दिक्कत? तो एक पॉइंट समझ में आया आपको? फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारकों में एक पॉइंट हो गया, प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर बोल दो चाहे प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर बोल दो। कहानी क्लियर है? दूसरा, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अगर अधिक होगा तो उसकी फोकस दूरी कम होगी, और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अगर कम होगा तो उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। दूसरा पॉइंट समझ में आया? तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता होती है वक्रता त्रिज्याओं पर। लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर कर रही है। अलग अलग वक्रता त्रिज्याओं के लिए लेंस की फोकस दूरी अलग अलग होगी। समझ में आ रही बात? और एक चौथा पॉइंट उसमें लिखा हुआ है लेंस के बाहरी माध्यम पर निर्भरता। लेंस के बाहरी माध्यम पर निर्भरता का मतलब ये है कि कल जैसे आपने लेंस निर्माता सूत्र पढ़ा था, तो लेंस के चारों तरफ माध्यम कौन था? हवा। क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहां हम लोग हवा मानते हैं, पर जरूरी तो नहीं है कि हर जगह माध्यम हवा ही रहे, कुछ और भी हो सकता है। तो अगर बाहरी माध्यम बदल जाएगा तो उसकी फोकस दूरी बदल जाएगी। जो बात बोली समझ में आई? क्लियर? कैसे बदल जाएगी ये सब मैं अभी बताऊंगा आपको। फिलहाल दो पॉइंट तो आपको समझ में आ गए ना अच्छे से, प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर और दूसरा माध्यम के अपवर्तनांक पर। इतना तो क्लियर है सभी को? बाकी का लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पर कैसे निर्भर करती है फोकस दूरी वो भी बताऊंगा डिटेल में, और लेंस के बाहरी माध्यम पर कैसे निर्भर करती है वो भी अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। इतनी कथा क्लियर है आप सभी को? फटाफट पढ़ लो फिर आगे की बात करूंगा। तो हमने देखा कि लेंस की फोकस दूरी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। क्लियर? अब हम लोग डिटेल में देखेंगे
अभी अभी आपने पढ़ा लेंस की फोकस दूरी उसके बाहरी माध्यम पर निर्भर करती है ना? किस प्रकार करती है देखते हैं। तैयार सब लोग? चलो सभी लोग ऑन द बोर्ड देखेंगे अच्छे से। देखिए भैया, कल मैंने जब लेंस बनाया था और लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना करी थी, तो लेंस के चारों तरफ माध्यम कौन था? हवा थी। लेंस के चारों तरफ माध्यम कौन था? हवा थी। गौर से देखिएगा सब लोग। ये मैंने लेंस बना दिया, ठीक है भैया। इसके चारों तरफ माध्यम हवा थी, तो हमने इसकी फोकस दूरी का सूत्र पढ़ा था। क्या था? 1/f बराबर 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? निकाली थी अपन ने फोकस दूरी का? क्लियर है? अच्छा, ये लेंस कहाँ रखा था? यानी जब लेंस हवा में था तब ये फोकस दूरी थी। तो इसे लिखो, ऐसे लिखो, हवा में फोकस दूरी। प्रकाश की किरण काय से काय में जाएगी? हवा से लेंस में जाएगी। हवा से लेंस में जाएगी। लेंस मेरे वाली कांच का बना है, तो हवा से कांच में गई, तो अपवर्तनांक में ऐसे लिखू ए म्यू जी। समझ में नहीं आई? समीकरण नंबर 1। सीन क्लियर? अब इसी लेंस को अगर मैं किसी द्रव में डुबो दूं, द्रव जरूरी नहीं है पानी ही हो, ग्लिसरीन भी हो सकता है, या कोई भी द्रव हो सकता है। तो सपोज करिए मैंने इस लेंस को काय में डुबो दिया बेटा? द्रव में डुबो दिया। अब जब द्रव में डुबो दूंगा तो बताओ मुझे इसी सूत्र को कैसे लिखूं? 1/f एल आएगा, क्योंकि लिक्विड माने द्रव। समझ गए? आगे बताओ क्या लिखूं? देख देख के बोल रहे हो। एल म्यू जी नहीं है बस। क्लियर है? कोई दिक्कत? समीकरण 1 में भाग दिया समीकरण 2 का। दो भैया, LHS में LHS का, RHS में आपको पल्ले तो पढ़ रहे हैं ना? किसी को कोई दिक्कत? काट दो। JFL कहाँ पहुंच जाएंगे? OFA कहाँ आ जाएंगे? कर रहा हूं। 1 μ2 बराबर μ2/μ1। जब 1 μ2 को μ2/μ1 लिख सकता हूं, तो L म्यू जी को म्यू जी अपॉन म्यू एल, जिसका कोई नहीं होता। क्या स्टेप समझ में आया है? चलूं आगे? कुछ गलत कर लो मैंने? कर लो तो बताओ ना। समझ में आ रही है बात? सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूं इसमें, ये तो आप भी कर लेते हैं। चलो FL बराबर, यहाँ तक सीन क्लियर है? FA को इधर पहुंचा दो। नहीं है बस। क्लियर है?
जब किसी लेंस को द्रव में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी एमयूजी -1 इंटू एफ इंटू एमयूएल अपॉन एमयूजी माइनस एमयूएल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो फॉर्मूला टर्न याद होना चाहिए। क्लियर? एफएल क्या है? लिक्विड में फोकस दूरी, यानी लेंस की द्रव में फोकस दूरी। क्लियर है? एफ ए क्या है? एमयूएल क्या है? पानी के सापेक्ष नहीं, हवा के सापेक्ष द्रव का। एमयूजी क्या है? कांच का। कांच कौन है? लेंस। यही लेंस का अपूर्णांक हो गया ये। बोलो। जो बोला पल्ले पड़ा। सोच ले, सोच ले। अगर किसी ने मुझसे बोला कि भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेंस के द्रव में ही तो डुबो रहे हो, लेंस को द्रव में ही तो डुबो रहे हो। अब हम उसे यूं कह रहे हैं कांच को लेंस है, तो बताओ एमयूजी की जगह कहा जाता है कांच को लेंस है। कांच को लेंस, यदि लेंस कांच का बना है, यदि लेंस कांच का बना है तो कांच के बारे में कछु जानते हो? ऐसे का देख रहे हो गुर क्या मोए? यदि लेंस कांच का बना है तो कांच के बारे में कछु जानते हो? कांच का अपूर्णांक कितना होता है? 3/2 या 1.5 बताया था ना। तो यदि लेंस कांच का बना है तो एमयूजी कितना हो जाएगा? ये कांच का ही तो अपूर्णांक है, लेंस का ही तो है। लेंस कांच का बना है तो एमयूजी बराबर 1.5। और डुबाया पानी में, पानी में डुबोया है तो क्या हो जाएगा? लिक्विड। लिक्विड यहाँ पर कौन है? वाटर। बराबर कितना लिखूं? जो बोला समझ में आया? अगर कांच के लेंस को, ये तो मैंने द्रव में डुबोया है, अब मैं बात यूं कह रहा हूं कि लेंस कांच का बना है और द्रव जहां में को है पानी, तो जा सूत्र यूं ना लिख सकत। एफ एल की जगह का आ जाएगा डब्ल्यू। बोलो हमें, बस एल की जगह डब्ल्यू आ जाएगा, हर जगह लिक्विड की जगह। समझ गए? दो मान उठा के दरवाजा में और सोल्व करो, मैं बताऊं कहा आ रहा हूं। खाली स्थान भरो जी आवे वो लास्ट में, खाली स्थान में बताना तुम्हें कहा आवे वो। चलो करो सोल्व। चलिए, जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया इधर देखिए। एफ डब्ल्यू बराबर एमयूजी कितना है? 3/2, 3/2 माइनस एफ ए एमयू डब्ल्यू 4/3, फिर एमयूजी 3/2 एमयू डब्ल्यू 4/3। एफ डब्ल्यू बराबर तो 1/2। समझ गए ना? अब चाहे सॉल्व करके बताओ। एफ ए समय तो गए तो मोते बोल क्यों ना फूट रहे? 4/3 जहाँ में लघुत्तम कितने का है? 6, तो ऊपर 9 माइनस 8। तो एफ डब्ल्यू बराबर 23 है गई, और एफ ए बटे 6। बोलो भैया, और एफ ए बटे 6 बटे 9 में ते हट गई 1/6, 6 ते 6 कट गए। एफ डब्ल्यू बराबर 4 एफ ए। नहीं है मेरी बात से? सीन क्लियर है? मेरा कहने का तात्पर्य, जिस अब रामायण तुम्हें आए चाहे नहीं आए, मुंह मतलब नान है। क्लियर? लेकिन पूछ लेता है ओटी वगैरह में, यदि कांच के लेंस को पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। किसी ने बोला एक लेंस है, उसकी हवा में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? एक लेंस है जिसकी हवा में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और लेंस कांच का बना है, उसे पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? क्लियर है? ओटी में बहुत पूछा जाता है, या फिर आपका जो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल उसमें एक्सटर्नल वाइवा में बहुत पूछता है कि अगर कांच के लेंस को पानी में डुबो दिया जाए तो वो उसकी फोकस दूरी कितनी गुनी हो जाती है? तो बोलना 4 गुनी हो जाती है।
कहानी समझ में आ रही है? फटाफट पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद हमारे को फिर से एक नोट दे रहा है, और उस नोट में हमसे क्या कह रहा है ध्यान से सुने। अभी अभी हमने देखा कि लेंस को जब द्रव में डुबोया जाता है तो फोकस दूरी का जो सूत्र आता है वो FL बराबर a म्यू जी माइनस 1 इंटू FA इंटू a म्यू L अपॉन a म्यू जी माइनस a म्यू L। सीन क्लियर है भैया सभी को? सब लोग इस बात को समझते हैं? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ बातें आप लोगों को बता दूं। आप लिख लो, समतल पृष्ठ की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी अनंत होती है। समतल पृष्ठ की वक्रता, यहीं लिखना है, यहीं पे जिस स्टेज पे पढ़ रहे हो वहीं पे लिख लो। समतल पृष्ठ की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी अनंत होती है। समतल पृष्ठ की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी अनंत होती है। समतल पृष्ठ की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी अनंत होती है। उम्मीद करता हूं सबने लिख लिया। लिख लिया सभी ने? अब मुझे एक बात बताओ, ये लेंस है, इस लेंस की प्रकृति क्या है? अगर इस पर किरणें ऐसे डाली जाएंगी तो ये क्या करेगा? इनको इकट्ठा कर लेगा एक पॉइंट पर। बोलो भैया, ये उत्तल लेंस की प्रकृति है। अवतल लेंस क्या करता है? फैलाता है, यानी ऐसे है। ये अवतल लेंस का व्यवहार है, ऐसे ही तो व्यवहार करता है अवतल लेंस। अगर उत्तल लेंस किरणों को ऐसे करने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसकी प्रकृति बदल गई, काय की तरह व्यवहार कर रहा है, अवतल की तरह। और अगर अवतल लेंस ऐसा करने लगे, उत्तल की तरह व्यवहार कर रहा है। जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? हाँ? अच्छा, और अगर ऐसा नजारा हो जाए तो, जैसे ये लेंस है, कोई प्रकाश किरण इस पर गिरी तो ये इसे सीधी निकाल रहा है, ऐसे ही अवतल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये समतल प्लेट की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि समतल प्लेट होती तो किरणें लंबवत गिरती तो सीधी निकल जाती। बोलो भैया, जो बोला समझ में आया? हाँ, समझ में क्या आया? जो दिखा रहा हूँ वो क्लियर है? उत्तल लेंस का व्यवहार ये है, अवतल लेंस का व्यवहार ये है। यहाँ पर इनकी प्रकृति बदल गई है, और यहाँ पर ये काय की तरह व्यवहार कर रहे हैं? समतल प्लेट की तरह व्यवहार। मैंने अभी भी आपको लिखा है, समतल पृष्ठ की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही, अगर किसी जगह फोकस दूरी अनंत आ रही है तो इसका मतलब वो काय की तरह व्यवहार करेगा? समतल पृष्ठ की तरह व्यवहार। चलिए देखते हैं। इन सभी पॉइंटों को याद रखने के लिए एक ही बात याद रखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें दम होता है उसी की चलती है। क्लियर? जिसमें दम होता है उसी की चलती है। ये बात समझ में आ रही है? तो इससे आपको ये सारी कथा समझ में आ जाएगी। गौर से देखिएगा, यहाँ पर एम्यूजी काय का अपवर्तनांक है? लेंस। जरूरी नहीं है हर जगह लेंस कांच का ही बना हो, है ना, पर है ये लेंस का। पर वैसे यहाँ पर जी लिखा है तो ये कांच का अपवर्तनांक ही दिख रहा है, लेकिन अगर लेंस कांच का नहीं है, किसी और पदार्थ का बना हुआ है तो फिर वो लिखा जाएगा। क्लियर है? तो एम्यूजी फिलहाल यहाँ पर लेंस का अपवर्तनांक हो गया। सही बोल रहा? एम्यूएल क्या है? इस द्रव का अपवर्तनांक है, जो द्रव, जिस द्रव में आप उसे डुबो रहे हो। लेंस को काय में डुबो रहे हो? द्रव में ही तो डुबो रहे हो। बोलो भैया, लेंस को काय में डुबोया है हमने? ये सब द्रव भरा हुआ है। कहानी समझ में आ रही है सभी को? तो एम्यूएल काय का अपवर्तनांक है? द्रव का। कहानी समझ में आ रही है सभी को? तो ये है एम्यूएल। अब सुन ले लल्ला, अगर एम्यूजी बड़ा है एम्यूएल, किसकी लाठी में दम है?
यानी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है। जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में लेंस की प्रकृति नहीं बदलती। लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी प्रकृति नहीं बदलती। उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा जैसा कि चित्रों में दिखाया गया है। समझ गए? परंतु अगर एम्यू जी छोटा हो जाए एम्यू एल से, मतलब इसका लेंस का अपवर्तनांक कम हो और द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा हो, तो फिर ऐसी स्थिति में इसकी प्रकृति बदल जाएगी। उत्तल लेंस अवतल की भांति व्यवहार करेगा और अवतल लेंस, समझ गए? परंतु यदि एम्यू जी बराबर एम्यू एल हो, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो देखो दोनों बराबर हो जाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? नीचे 0 आ जाएगा, क्योंकि एम्यू जी बराबर एम्यू एल, जो मान इसका है वही मान इसका है, तो 0 आ जाएगा बटे में। किसी भी चीज के बटे में 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? अनंत। यानी लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई? अनंत फोकस दूरी किसकी होती है? समतल प्लेट की तरह। यानी यहाँ पर ये जो लेंस रखे हुए हैं वो काय की तरह व्यवहार करेंगे? समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे। और समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे तो जो भी किरणें आएंगी वो सीधे निकल जाएंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ, बताना जरा। जैसे मैंने ये समझा दिया, मान के चलिए ये एक द्रव है, ठीक है, जहां में मैंने लेंस डुबोए दो। द्रव का अपवर्तनांक मैंने मान लिया μ1 है, लेंस का अपवर्तनांक मैंने मान लिया μ2 है, मैंने मान लिया, और इस पर किरणें डाली जा रही हैं, तो ये ऐसा नजारा हो रहा है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं किसका मान ज्यादा है? μ2 ज्यादा है, μ1 ज्यादा है। क्लियर है? अगर किरणें ऐसे चली जाती सीधी तो दोनों बराबर हो जाते, μ1 बराबर μ2। नहीं है बात? और अगर लेंस मान के चलो, लेंस को पानी में डुबोने पर लेंस किरणों को ऐसे फेंकने लगता तो समझ गए मेरी बात को? सीन क्लियर है? अगले नोट में वही लिखा हुआ है, पढ़ लो शांति से। ओके, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।